सनातन धर्म संस्कृति में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होई या होई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत अहोई माता यानी माता पार्वती स्कंद माता के श्री चरणों में समर्पित है। अहोई माता माँ पार्वती का स्वरूप है। अहोई को अनहोनी शब्द का अपभ्रंश कहा जाता है और माँ पार्वती किसी भी प्रकार की अनहोनी को टालने वाली होती है। इस कारण ही अहोई अष्टमी के व्रत के दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। माताएं इस दिन अपनी संतानों की लंबी आयु और किसी भी अनहोनी से रक्षा करने की कामना के साथ माता पार्वती व सेह माता की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि सौभाग्य आरोग्य यश कीर्ति वैभवता ऐश्वर्य एवं दीर्घायु की कामना से अहोई माता का व्रत रखती है। कहा जाता है कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसका कल्याण होता है। इस दिन सायंकाल तारे दिखाई देने के समय होई का पूजन किया जाता है। तारों को करवा से अर्घ्य भी दिया जाता है। सभी माताएं अपनी संतान के उक्त सभी सर्वसुख कामना के लिए उनकी संतान भी ध्रुव प्रहलाद एवं अनसुया जैसी उज्जवल और प्रतिभाशाली बने, ऐसा मनोरथ लिए प्रातः सूर्योदय से संध्या में तारों के निकलने तक निर्जल रहकर व्रत रखती हैं। पूजन विधि। इसके लिए अहोई माता की तस्वीर के आगे कलश स्थापित कर स्याव के दानों की माला, घर में हर संतान पैदा होने पर इस माला में 2 स्याव चांदी के मोती डाल दिए जाते हैं या हर वर्ष 2 स्याव के दाने बढ़ा देने का भी प्रचलन है। प्रसाद बायना की थाली में मिष्ठान एवं अन्य भोजन सामग्री और दक्षिणा अपने रीति रिवाज के अनुसार रखकर भगवान शिव माता पार्वती गणेश कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए रोली चावल और दूब घास को हाथों में लेकर पूजन करना चाहिए कि हे माता, जिस प्रकार आपने अपने परिवार का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा की, इसी प्रकार हमें भी आशीर्वाद दे कि हम भी अपनी संतान का सफलतापूर्वक पालन पोषण कर सकें। फिर यह पूजा की थाली अपने घर की बुजुर्ग सम्मानीय महिला जैसे कि सासू माँ नंद आदि को देकर आशीर्वाद लेकर मिष्ठान खा पानी पी व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी की पूजा। अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। साथ ही सेह और उसके 7 बेटों का चित्र भी उकेरा जाता है। शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखना चाहिए। इसके बाद रोली चावल से माता की पूजा करनी चाहिए। भोग में मीठे पुए या आटे का हलवा लें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो नंद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू उत्साही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मांद थी। साहूकार की पत्नी के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई जिससे वह बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इससे काफी दुख पहुंचा और वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। इस घटना के कुछ दिनों बाद उसके बेटे की भी मौत हो गई।
फिर अचानक दूसरा, तीसरा और साल भर में उसके सातों पुत्र मर गए। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी भी कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक बार खदान में मिट्टी खोदते समय अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या हो गई थी और उसके बाद उसके सातों बेटों की मौत हो गई। औरतों ने साहूकार की पत्नी को कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो और क्षमा याचना भी करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप दूर होगा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर क्षमा याचना की। वो हर साल नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सावधानियां, इस व्रत के दौरान व्रती स्त्रियों का धारदार हथियार जैसे कि चाकू, कैंची, दंडराती आदि का प्रयोग वर्जित है, इसलिए शाक सब्जी भी किसी और से ही कटानी चाहिए, जिससे अनजाने में भी किसी जीव जंतु का अहित ना हो।